हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे अनुपात और अनुपात का यह तीसरा क्लास होगा। तो इससे पहले आप लोगों को दो क्लास पढ़ा चुके हैं, यह अनुपात का तीसरा क्लास होगा। इससे पहले आप लोग उस दो क्लास को देखिए, उसके बाद ये तीसरा क्लास को समझिएगा, अन्यथा यह तीसरा क्लास नहीं समझिएगा बिना वो दो क्लास देखे। अगर आप कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, एसएससी में सीजीएल दीजिए, चाहे सीएचएसएल दीजिए, चाहे एमटीएस दीजिए, या बिहार एसएससी दीजिए, चाहे आप यूपी पुलिस दीजिए, चाहे आप झारखंड पुलिस दीजिए, और चाहे आपको मन करे बिहार पुलिस देने का तो वो एग्जाम दे दीजिए, चाहे एलपी के एग्जाम दीजिए, चाहे टेक्नीशियन दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, एनटीपीसी दीजिए, जो एग्जाम मन करे ना वो एग्जाम दे दीजिए। अगर वहां मैथ से सवाल आता है तो याद रख लीजिएगा, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 1 से 2 सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। ऐसा कोई एग्जाम ना जहां इसमें से सवाल मैथ से आया है और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को छोड़ा गया है। कहीं ना कहीं सवाल 1 से 2 सवाल आपको एग्जाम में टपक देखने को मिलेगा। हाँ, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो वहां एक सवाल कम से कम तो आपको मिलेगा अगर मैथ से सवाल आता है तो। सुनिए, सवाल नंबर 21 तक बता चुके हैं। सवाल नंबर 22 आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा रहा है। सुनिए, सवाल नंबर 22 में क्या दे रखा है, बोला कि 1/m अनुपात 1/n अनुपात 1/o बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। तो m अनुपात n अनुपात o का मान क्या होगा? इसका मान पूछा है m अनुपात n अनुपात o का मान पूछा। सुनिए, कुछ न करिए, अगर ऐसा सवाल रहे ना तो करिए क्या, जैसे यहां पर लिखा है m अनुपात n अनुपात o, और बोला कि इसका मान निकालिए, लेकिन यहां पे दे रखा कि 1/m अनुपात 1/n अनुपात 1/o इतना बराबर दे रखा 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। 3 अनुपात 4 अनुपात 5, 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है। उसके बाद पूछा कि इतना का वैल्यू पूछा, तो करिए क्या जानते हैं, इसको जो झांप दीजिए, इसको क्या करिएगा, इसको झांप दीजिएगा, इसको झांप दीजिएगा, जो बचा उस दोनों को गुना करके m के सामने लिख दीजिए। किसके सामने लिखना? m के सामने। तो 5 गुना 4 करिएगा कितना होगा? 20। आप बताइए n के जगह पर क्या करिएगा, इसको भूल जाइए और ये दोनों गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए। 5 क्या कितना होगा? 15। अब o के जगह पर इसको भूल जाइए और इसको गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए। 4 या 12 हो गया सवाल का जवाब। कितना? 20 15 12। 20 15 12 ऑप्शन में दिख रहा, कहीं पे 20 15 12 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। और ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 5/7/2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। बोले थे ना, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो एग्जाम में आया होगा नहीं। हर एक सवाल आपको किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ ही मिलेगा। ऐसा कोई सवाल ना होगा बिना एग्जाम का पूछा हुआ आपको बताया जाएगा। ये ना सोच लीजिएगा कि सीएचएसएल में आया हुआ सवाल सीजीएल में नहीं आएगा, एमटीएस में नहीं आएगा, सीपीओ में नहीं आएगा, सीबीएस में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ आया हुआ सवाल सीएचएसएल में आया है तो थोड़ी सीजीएल में आएगा। अच्छा, एएलपी में थोड़ी आएगा, ग्रुप डी में थोड़ी आएगा, एनटीपीसी में थोड़ी आएगा, कहीं भी आ सकता, इसका कोई गारंटी नहीं है। सवाल नंबर चलेगा कौन? 23। साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा है, बोला कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। सुनिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। और सवाल में पूछा क्या जानते हैं कि सवाल में पूछा कि ए बट्टे बी अनुपात दे रखा, हाँ अनुपात दे रखा कि b बटा सी, फिर अनुपात में दे रखा है कि c बटे, अनुपात में क्या दे रखा? c बटे। और सवाल में पूछा है कि सवाल में इसी का मान ही पूछा है। कहेगा सर ये तो उल्टा पुल्टा पूछ दिया गया, कैसे बनेगा? इसमें कुछ थोड़ी है, जरा सा दिमाग लगाइएगा, सवाल सोल्व करके निकल जाइएगा। सवाल में समय नहीं रहने दीजिएगा। सुनिए, ए का वैल्यू दे रखा है 2 और बी का वैल्यू दे रखा है 3 और सी का वैल्यू दे रखा है 4। तो जहां जहां आपको ए मिले वहां वहां आप 2 का प्रयोग करिए, जहां जहां आपको बी मिले वहां वहां 3 का प्रयोग करिए, और जहां जहां आपको सी मिले वहां वहां 4 का प्रयोग करिए। सुनिए, यहां पे लिखा है ए, तो ए के जगह पर लिख दीजिए 2, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे लिखा है बी, मतलब बी, तो बी का वैल्यू कितना है? 3, तो लिख दीजिए 3। फिर इतना है ना, अनुपाते में है ना, अनुपाते में। सुनिए, अब क्या करिएगा, मान किसका पूछा? बस इतना का मान ही पूछा और कुछ पूछवे न किया। अब करिए कि यहाँ पे लिखा है बी, तब बी का मान लिख दीजिए। बी का मान कितना दिया? 3। और यहाँ पे लिखा सी, सी का मान कितना दिया? 4। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा? सी का मान 4 और ए का मान क्या दिया? 2। बस ऐसे करके लिख दीजिए और इसे लिख करके लिखिएगा। सवाल का क्या ले लीजिएगा? जवाब ले लीजिएगा। कहेगा सर जवाब तो आएगा, ये बात मान गए, लेकिन सवाल हो कहां रहा है? सवाल का जवाब आएगा, ये मान गए हैं, लेकिन सवाल उल्टा पुल्टा पूछा गया। सवाल क्या किया है? सवाल उल्टा पूछा गया। तो उल्टा पूछा गया तो आप मान कैसे ज्ञात करेंगे?
बोला कि ए बटे बी ये दिया, फिर बी बटे सी तो बी बटे सी ये दिया, फिर सी सुनिए, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 4/2 है। करिए क्या, नीचे वाला सभी का आप ले लीजिए एलसीएम, नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिए, तो 3, 4 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेकर के यहाँ पे एलसीएम से गुना कर दीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेकर के यहाँ पे एलसीएम से गुना कर दीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेकर के एलसीएम से गुना कर दीजिए। सुनिए, अब 2 से 12 कटेगा 6 बार में, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, तो 4 गुना कितना होगा 8, 3 तिया कितना होगा 9, 6 चौके कितना होगा 24। सवाल का हो गया जवाब। सवाल का क्या हुआ जवाब, सवाल का जवाब हुआ। तो 8:9:24 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा, 8:9:24 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। और ये सवाल एमटीएस में पूछा हुआ सवाल है, 14/6/2023 शिफ्ट 6 में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ सवाल। देखिए सवाल में है कुछ भी नहीं, जरा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। अगर दिमाग नहीं लगाइएगा इस सवाल में तो फिर याद रख लीजिएगा एमटीएस का सवाल हिला करके रख देगा, नहीं बन पाएगा, बनबे न करेगा। कैसे बनेगा एक बार फिर से समझाते हैं। जहां जहां ए है वहां वहां आप 2 का प्रयोग करिए, जहां जहां बी है वहां वहां आप 3 लिखिए, और जहां जहां सी है वहां वहां आप 4 लिखिए। कहिएगा सर ए बटे बी है, तो ए का मान 3 है तो 3 लिख दिए, अब बी का मान 2 है, मतलब ए का मान 2 है तो 2 लिखिए, अब बी का मान 3 है तो 3 लिख दिए। फिर बोला कि बी बटा सी, तो बी का मान दिया 3 तो 3 लिख देंगे, सी का मान दिया 4 तो 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखा सी बटे, तो सी का मान दिया है 4 तो लिख देंगे 4। उसके बाद ए का मान दिया 2 तो 2। कहिएगा सर आंसर तो ऐसे नहीं है, तो ऐसे क्या करेंगे, तो नीचे वाला जितना संख्या दिया गया सभी का एलसीएम लेकर के सभी उसी एलसीएम से गुना कर दीजिए। एलसीएम दिया कितना हुआ 12, तो 12 से यहां भी गुना किए, 12 से यहां भी गुना किए, 12 से यहां भी गुना किए, काट दिए 3 चौके 12 तो 4 गुनी 8, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, अब 2 छके 12 तो 6 चौके 24, 8:9:24 सवाल का हो गया जवाब। अब कहीं से दिक्कत, अब दिक्कत कहीं से आप लोगों को नहीं बचा होगा। अब अगला सवाल आप लोगों को साइड में स्क्रीन पर दिखा रहेगा। सवाल नंबर चलेगा 24 चलेगा कि 24 चलेगा। सवाल 23 तक खत्म हो चुका, सवाल नंबर 24 चलेगा। बोला कि यदि C बराबर D का 2/3 है, C बराबर दे रखा D का 2/3, कोई दिक्कत है का, नहीं है दिक्कत। अब बोला कि D बराबर E का 3/8 है, तो D बराबर E का 3/8 दिया गया आपको सवाल में। फिर आगे बोला सवाल में का, आगे बोला कि C और E का अनुपात क्या कर, बस इतना ही दिया है। C और E का अनुपात आप लोगों से पूछा है कि C और E का अनुपात क्या होगा, सवाल आपसे इतना ही पूछा है। C और E पूछा, E C नहीं, C और E पूछा, कोई दिक्कत है नहीं। कहिएगा सर यहीं पर तो झोल है, यहीं पे झोल है, कुछ ना है, झोल झाल कुछ नहीं सवाल में। C को यहीं रहने दीजिए, D है उधर गुना में, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो D जाएगा भागा में, उधर कौन बचेगा 2, इधर कौन बचेगा 3, यानी 2/3 आया। D यहाँ है तो D को रहने दीजिए, और उधर ही है गुना में, इधर आएगा तो भागा में जाएगा, उधर बचेगा 3/8। इसका मतलब हुआ कि D का मान यहाँ पे 3 है, E का मान यहाँ पे 5 है, C का मान यहाँ पे 2 है, D का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी लफड़ा है। कहिएगा सर लफड़ा किया है कि D का मान 2 रंग आया, D का मान यहां 3 आया और D का मान यहां भी 3 आया, तो मान तो समान है तो दिखते नहीं है। तो लिखिए यहां पे C, D और E लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब करिए क्या, इसको 2 तरीका से आप अंजाम दे सकते हैं सवाल को। यहां लिख देते हैं C और D का वैल्यू दे रखा 2:3, उसके बाद D और E का वैल्यू आपको सवाल में दे रखा 3:8। आप करिए क्या, पहले C का निकालिए, तो यहां से यहां करिए, फिर यहां से यहां ऐसे चलिए, तो 3 गुना 2 करिएगा कितना होगा 6, C का होगा 6। अब बताइए D का निकालना है, तो 3 गुना 3 करेंगे कितना होगा 9, D का निकल गया। अब किसका निकालना, E का, तो 8 गुना 3 करेंगे कितना हो गया 24। सवाल में इतना नहीं पूछा कि C अनुपात D अनुपात E का वैल्यू, सवाल में पूछा कि C और E का वैल्यू क्या होगा, तो C का वैल्यू 6 है, E का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 और यहाँ पे लिख दीजिए 4, और कट जाएगा 6 चौके 24 यानी 1:4। सवाल का हो गया जवाब। ऐसा नहीं कि C और E का पूछा तो और कुछ ना पूछ सकता, कल C और D का भी पूछ सकता, चाहे D और E का भी पूछ सकता। अगर C और D का पूछता तो 6:9 होता, अगर D और E का पूछता तो 9:24 होता, लेकिन सवाल में C और E का पूछा तो 6 मतलब 1 अनुपात कितना होगा 4।
कोई दिक्कत? 6:24 हुआ, लेकिन काट के आया कितना? 1:4। सवाल का हो गया जवाब। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी फेज 11 27/6/2023 में पूछा है। एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। सवाल का जवाब 1:4 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा? बी में। बताइए सवाल जबरदस्त था कि नहीं था? कहिएगा सर सवाल तो वाकई में जबरदस्त था, सवाल जबरदस्त था, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, सवाल तो जबरदस्त था। अगर यहां पे थोड़ा मिस्टेक हुआ तो सवाल का जवाब आना मुश्किल पड़ जाएगा, कि इतना बात ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा मिस्टेक हुआ तो आंसर नहीं आ पाएगा। सवाल नंबर चलेगा कौन? 25। सवाल नंबर 25, 24 तक खत्म हो चुका है। बोला ए का 40%, तो लिख दीजिए यहां पे ए का 40%, 40% कोई दिक्कत नहीं, बराबर। फिर बोला कि बी का 60%, सवाल में दे रखा कि बी का 60%, बी का 60% लिखिए। फिर बोला बराबर सी का 1/6%। सी का क्या बोला? परसेंट नहीं, सी का 1/6, सी का 1/6, तो लिख दीजिए 1/6। अब 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 से कटा 3 बार में, 2 से कटा 5 बार में, 2 से कटा ये 5 बार में, 2 से कटा ये 2 बार में, तो यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे हुआ कि ए गुना लिख दीजिएगा 2/5, बराबर लिख दीजिएगा बी या गुना लिख दीजिएगा 3/5, यहाँ पे लिख दीजिए सी या गुना 1/6। कहेगा सर यहाँ भी तो झोल है सवाल में, यहाँ पे कैसे बनाएंगे? यहाँ पर बनेगा ना, टेंशन काहे लेते? कुछ ना करिए, नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, तो 5 और 6 का एलसीएम 30 होगा, और 30 से यहाँ पे कर दीजिए गुना। तो बताइए यहाँ भी 30 से गुना करना पड़ेगा। हाँ, हर एक जगह 30 से गुना करना पड़ेगा ना। यहाँ करिएगा तो यहाँ भी 30 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 30 से गुना करना पड़ेगा। बताइए इसको थोड़ा आगे बढ़ा करके लिख देते, 5 से कटेगा 6 बार में, 5 से कटेगा 6 बार में, 6 से कटेगा 5 बार में, तो 6 गुना 2 होगा कितना? 12। लिख दीजिए 12 ए बराबर, बताइए 6 तरीके कितना होगा? 18, तो लिख दीजिए 18 बी बराबर लिख दीजिए 5 गुना सी, करिएगा तो 5 सी होगा। अब करिए, अब किसका वैल्यू पूछा? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा तो कुछ नहीं पूछा। जिस बताइए यहाँ पे लिख देते कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, तो जिसका वैल्यू निकालना उसको झांप दो, बराबर है ना। तो ए का निकालना है तो ए को झांप दो, जो बचा उससे गुना कर, उसको गुना करके लिख दो। बताइए ए को झांप दिए तो बचा कौन? बी और सी बचा, तो 18 और 5 को गुना करके यहाँ लिखेंगे, 18 पंचे कितना होगा? 90। फिर अनुपात बी का निकालना है तो जिसका निकालना है उसी को झांपना है। बी का निकालना तो बी को झांप दिए, बचा कौन? बचा ए और सी। ए का मान है 12, सी है 5, 12 पंचे कितना होगा? 60, तो यहाँ होगा बी के जगह 60। और निकालना सी का, तो सी का निकालना तो सी को झांप दो, बचा कौन? 12 और गुना 18 करिएगा तो 18 गुना कितना होगा? 36, 36 का होगा 6, बाकी कितना बचेगा? बाकी बचेगा 3, 18 का 18, 18 3 कितना होगा? 21। सवाल का हुआ जवाब कितना? 90 अनुपात 60 अनुपात 216। अभियो ना हुआ सवाल का ऑप्शन इतना ना कट खोट की छूट छाट होगा तो करिए। बताइए कहिएगा सर कटेगा 2 से काटेंगे ना तो ये 45 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 30 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 108 बार में कटेगा, तो 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में, 3 से 15 बार में कटेगा, 5 बार में नहीं, और 3 से कटेगा 36 बार में। सवाल का जवाब यही होगा 15 अनुपात 10 अनुपात 36। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? 15, 10, 36, ऑप्शन नंबर सी में। और ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी सीपीओ 27/6/2024 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ सवाल है। बताइए ये सीपीओ के सवाल को आप लोग धुआं धुआं कर दिए कि नहीं? एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ सवाल, सवाल कठिन था, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा समझदारी दिखाते हैं तो फिर सवाल में कोई तकलीफ आप लोगों को होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे समझदारी नहीं करते हैं तो फिर सवाल में फंस जाइएगा। देख लीजिए ना कितना झोल से आंसर आया है। हाँ, ये सवाल एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ सवाल है। किसमें आया है? सीपीओ में। चलिए सवाल नंबर चलेगा 26, 25 तक आप लोगों को खत्म कर दिए। अब सवाल नंबर 26 साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा था। कौन सा सवाल है? सवाल नंबर 26 सुनिए। बोला 2p 3q और 4r। देखिए लिखा है 2p तो लिख देते 2p बराबर, फिर उसके बाद क्या देखा? उसके बाद देखा 3q तो लिख दीजिए यहाँ पे 3q। हाँ, फिर क्या देखा? उसके बाद देखा 4r, उसके बाद लिख दीजिए 4r, उसके बाद देखा 5s तो लिख दीजिए 5s। थोड़ा ऐसे कर देते आप लोग समझ जाइएगा कि s है, नहीं तो गुदनू एक ही लगता तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसे करके लिख देते तब कि आप लोग समझ जाइए, और s को ऐसे लिख देते। पकड़ लीजिएगा। बताइए यहाँ पे 2p 3q 4r और 5s दिया। सवाल में फिर पूछा कि सवाल में पूछा कि p q r और s का वैल्यू क्या होगा? तो बोला कि p q
आर और एस का क्या हुआ, पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस का मान क्या होगा। तो सुनिए करिएगा क्या, इस सभी का ले लीजिए एलसीएम, 2 का 3 का 4 का 5 का। तो कहिएगा सर 2 3 4 5 इसी सब का एलसीएम लेना। हाँ इसी सब का एलसीएम लेना। तो 2 से दीजिएगा, एक बार में जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, और 4 में जाएगा 2 बार में, 5 में नहीं जाएगा तो 5 उतर गया। बताइए 5 का 5 ही उतरेगा, दूसरा कुछ तो उतरने वाला है नहीं, भागा नहीं जाता, जो संख्या में भागा नहीं जाएगा जिससे उसे उतार देंगे। और 2 दूना 4 मतलब 5 दूना 10 और 10 या 30 30 दूना कितना हुआ 60। करिएगा क्या, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखना ही पड़ेगा, इसके बट्टा में दे दीजिए, किसके, इसके बट्टा में दे दीजिए 60। यानी एलसीएम लेने के बाद उसी एलसीएम से सभी में भागा लगा दीजिए, इसके बट्टे में भी दे दीजिए 60, इसके बट्टे में भी दे दीजिए 60, इसके बट्टे में भी दे दीजिए 60। बताइए 2 से कटा 60 30 बार में, 3 से कटा 60 20 बार में, 4 से कटा 60 15 बार में, 5 से कटा 60 12 बार में। अब बताइए पूछा सवाल में पी क्यू आर एस का क्या हुआ, पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस का मान क्या होगा। तो पी का होगा 30, क्यू का होगा 20, आर का होगा 15, एस का होगा 12। यही हुआ सवाल का जवाब। यही सवाल का क्या हुआ जवाब। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा, ऑप्शन नंबर 30 20 30 20 30 20 15 12 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में भी दिक्कत है, अगर ऑप्शन 1 को ध्यान से नहीं देखिएगा तो आंसर मार के कर जाइएगा ऑप्शन नंबर 1 ही, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में सवाल का जवाब नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में जाकर के है। तो थोड़ा ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा कि ना कि आंसर निकालने के बाद गलत कर सकते हैं आप लोग। थोड़ा ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, काहे लंबा चौड़ा ऑप्शन है तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, और ना तो फिर फंस जाइएगा। जवाब लाते हुए भी गलत टिक कर दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे पूरा ध्यान लगाना पड़ता सवाल में, तभी आप बनाइएगा। ये सवाल पूछा किसमें है, एसएससी फेज 11 28/6/2023 शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी फेज 11 में पूछा था ये सवाल। बताइए पूछा था कि नहीं पूछा था, पूछा था। अब चलिए सवाल नंबर चलेगा कौन, 27। सवाल नंबर चलेगा 27। अब बताइए सवाल नंबर 27 चलेगा, सवाल नंबर 26 खत्म हो चुका, तो सवाल नंबर 27 को पलटाते हैं और उसके बाद आप लोगों को जवाब देते हैं। सवाल नंबर 27 आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा रहेगा, सुनिए। इसमें दे रखा है यदि 15x बराबर 24y बराबर 32z हो तो x अनुपात y अनुपात z का बराबर होगा। सुनिए ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। 27 नंबर सवाल में कुछ भी नहीं है। 27 नंबर सवाल में अगर कुछ है तो वो कैलकुलेशन है, बाकी बात सवाल में कुछ नहीं। 27 नंबर सवाल आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ये आप लोगों को होमवर्क छोड़े हैं। 27 नंबर सवाल होमवर्क छोड़े। सवाल नंबर चलिए किस पर, 28 पर। बोला कुछ धनराशि को रवि, रीता और राहुल के बीच इस अनुपात में बांटिए कि 5 रवि का हिस्सा बराबर 3 रीता का हिस्सा बराबर 11 राहुल का हिस्सा हो तो रवि अनुपात रीता अनुपात राहुल की धनराशि का अनुपात बराबर। सुनिए कौन कौन सा है, एगो रवि है, एगो रीता है, एगो राहुल है। तो लिख दीजिए यहाँ पे रवि, रवि ने दिया है, रवि दिया, हाँ रवि दिया तो लिख दीजिए रवि। उसके बाद कौन दिया, रीता, तो लिख दीजिए रीता। रीता के बाद दिया राहुल तो लिख दीजिएगा राहुल। अब कोई समस्या नहीं। राहुल अनुपात में नहीं, बराबर है तो बराबर कर दीजिए, लेकिन इतना में काम बनने वाला नहीं है, थोड़ा हटा हटा करके लिखना पड़ेगा तभी काम होगा। यहाँ पे कौन है रीता तो लिख दीजिए यहाँ पर रीता। अब यहाँ पर कौन है राहुल तो लिख दीजिएगा राहुल, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िए, बराबर है तो बराबर देना ही पड़ेगा। कितना है कि 5 रवि का हिस्सा है तो लिख दीजिए यहाँ पे 5 रवि का हिस्सा। अब उसके बाद 3 रीता का हिस्सा है तो यहाँ रीता में 3 से गुना कर दीजिए। उसके बाद 11 राहुल का हिस्सा तो 11 से राहुल में गुना कर दीजिए। बोला रीता, रवि, रीता और राहुल का अनुपात क्या होगा, रवि का, उसके बाद कौन बोला रीता का, रीता के बाद फिर कौन है राहुल। इस सभी का आप लोगों से जो है ना अनुपात पूछा, क्या चीज पूछा, अनुपात पूछा। सुनिए जिसका मान निकालिएगा उसी को झांप दीजिएगा, इसका निकालना तो इसको झांप दीजिए, दोनों से गुना कर दीजिए। 11 3 कितना होगा 33। अब बताइए रीता का निकालना तो रीते को छोड़ दीजिए, उसको झांप दीजिए, जो 2 को बचा उसको गुना करके रीता की जगह लिख दीजिए। 11 गुना 5 करिएगा कितना होगा 55। अब बताइए राहुल का निकालने तो राहुल को झांप दीजिए, बाकी बात जो बचा उसको गुना करके यहाँ लिख दीजिए। 5 गुना 3 करिएगा कितना होगा 15। सवाल का हुआ जवाब 33 अनुपात 55 अनुपात 15। यह सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा, 33 55 15 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यह सवाल एसएससी सीएचएसएल मतलब 2/7/2024 शिफ्ट 4 में पूछा हुआ सवाल है। किसमें है आंसर, ऑप्शन नंबर बी में है। यह भी सवाल एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ सवाल है। पहले बोले थे ना कि कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो एग्जाम में आया नहीं होगा। हर एक सवाल आपको किसी न किसी एग्जाम में टपका हुआ मिलेगा, चाहे सीजीएल में पूछे, चाहे सीएचएसएल में पूछे, चाहे सीपीओ में पूछे, चाहे सीडीएस में पूछे या एएलपी में पूछे या किसी भी एग्जाम में पूछे, तो हर एक सवाल आपको
P बाई Q मिलेगा और एग्जाम का पूछा हुआ सवाल मिलेगा। सवाल नंबर 29 पर चलिए। सवाल नंबर 29 में क्या दे रखा कि यदि A अनुपात B बराबर 6:8 है और B अनुपात C बराबर 5:10 है। सुनिए, A अनुपात B बराबर सवाल आपको दे रखा कितना, 5:6 कितना दे रखा, 6:8 तो लिख दीजिए यहाँ पे 6:8, 6:8 है ना, यहाँ पे लिख दीजिए 6:8। आगे पढ़िए, आगे सवाल में दे रखा B अनुपात C बराबर 5, मतलब B अनुपात C बराबर 5:10 है, तब B अनुपात C बराबर 5:10 है। और कुछ दिया सवाल में नहीं। और सवाल में पूछा कि A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करिए, बताइए इसमें कुछ है ये ना है। कहेगा सर यहां से चलिए यहाँ पे, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। दो तरीका इसका बताते हैं। ये पहला तरीका बताने दीजिए धुआंधार वाला, उसके बाद फिर बताएंगे एक तरीका वो भी जबरदस्त होगा। बताइए 5 गुना 6 करिएगा 30, A के सामने लिख दीजिए। अब बताइए 5 गुना 8 करिएगा 40, B की जगह लिख दीजिए। 8 गुना 10 करिएगा 80, C की जगह लिख दीजिए। इतना आंसर है, नहीं होगा तो कट खट के छोट हुआ होगा। और कुछ होगा नहीं, छोटा है तो छोटा करिए, 0 0 0। पहले तो होगा कि 3:4:8। अब कटिए ना रहा, यह है सवाल का जवाब 3:4:8। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा, ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा, 3 4 8, ऑप्शन नंबर ए। यह सवाल एसएससी सीजीएल 13/9/2024 से फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ सवाल है, सीजीएल में आया है। कब आया है तो 13/9/2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। बोले थे ना कि सवाल पूछा हुआ मिलेगा, ये भी सवाल सीजीएल का है। बताइए सवाल में कुछ है नहीं। कहेगा सर बोले थे इसका दो तरीका बताएंगे, तो फिर एक ही पर काहे रुक गए, नहीं रुकेंगे, रुकेंगे कहे, दो तरीका बोले हैं तो दोनों तरीका बताएंगे। पहला तरीका खत्म कर दिए, दूसरा तरीका इसको मिट देते हैं। अब सेकेंड तरीका इस सवाल का सुन लीजिए। यहां पे सवाल में दे रखा कि A अनुपात B अनुपात C इतना दे रखा, तो A इसको भूल जाइए। A अनुपात B का मान कितना दे रखा था, A अनुपात B का मान 6:8 है, लिख दीजिएगा 6:8। उसके बाद B अनुपात C का मान 5:10 है, तो B तो यहां B पर लिख लिया, यहां थोड़ी लिखिएगा, उसके नीचे लिख दीजिएगा। B की जगह कितना लिखिएगा 5, तो लिख दीजिए 5 अनुपात C का मान दिया 10, तो यहां लिखिए इसके सामने नीचे में 10। अब बताइए इसके अगला भाग में कमी है, यह अगला में यह आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके पिछला भाग में कमी है तो यही है, तो इसी को यहां लिखना पड़ेगा, दूसरा किसी को नहीं। अब गुना करिए, 6 पंजे कितना होगा 30। अब बताइए 8 पंजे कितना होगा 40, और 10 8 कितना होगा 80, और 0 0 0 0 काट दीजिए, 3 4 8 बचेगा। सवाल का हो गया जवाब। सेकेंड तरीका से भी सवाल का जवाब आ गया, आ गया ना, आ गया। अब चलिए सवाल नंबर 30 पर। सवाल नंबर किस पर चलिएगा, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर आपको खत्म हो चुका है 29, सवाल नंबर 30 पर चलिए। एक बार खुटा गाड़िए 30 नंबर सवाल पे। बोला यदि A अनुपात B बराबर 6:8 है, यदि A अनुपात B बराबर 6:8 है। सुनिए यहां पे कुछ नहीं है, A अनुपात B बराबर आपको 6:8 सवाल में दे रखा। उसके बाद बोला कि B अनुपात C बराबर 5:12 है, तो B अनुपात C दिया, तो B अनुपात C बराबर दे रखा सवाल में 5:12। सवाल में पूछा कि A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू। कहिएगा सर इसको तो आंख मुनेंगे तब पर भी आंसर ला लेंगे इस सवाल का। अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको गुना करके यहां लिखेंगे, पहले इसको गुना करेंगे तो A का मान हुआ, इसको गुना करेंगे तो B का मान हुआ, इसको गुना करेंगे तो C की जगह लिखेंगे, कोई दिक्कत। 6 गुना 5 करेंगे 30, तो A की जगह लिख दिए। 8 गुना 5 करेंगे 40, तो B की जगह लिख दिए। अब 8 12 8 कितना होगा 96, A की जगह C की जगह लिख दिए। अगर कट रहा तो काटिए ना, इतना पर छोड़ा तो कट रहा है, नहीं तो कटवे करेगा, कटवे करेगा। बताइए कटेगा कि नहीं, 12 8 96, 2 से काटिएगा तो कट जाएगा, 9 6 15, 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा। 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 15 बार में, 2 से कटेगा तो 20 बार में कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना बार में 48, 48 में कितना होगा 96। अब कट रहा है, कहिएगा सर अब तो कट ही ना रहा, तो फिर जवाब क्या होगा, तो जवाब होगा 15:20:48। यह हुआ सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर डी में सवाल का जवाब दिख रहा। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, डी में। और ये सवाल एसएससी सीजीएल 10/9/2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। ये भी एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ सवाल है। एसएससी सीजीएल में ये भी सवाल पूछा गया है। चलिए सवाल नंबर 30 तक आप लोगों को खत्म कर दिए। अब सवाल नंबर चलेगा 31। सवाल नंबर 31 साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सुनिए सवाल नंबर 31 में क्या दिया, सवाल में कि A अनुपात B बराबर 6 अनुपात। देखिए ये सब सवाल आप लोग बना लीजिएगा।
अगर एक इसको बता देते, इसके बाद अगला सवाल अगर इस कैटेगरी का मिला तो उसको सीधे छोड़ करके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इस कैटेगरी का सवाल बनाने से कोई फायदा है नहीं। हाँ, एग्जाम में पूछता है ठीक है, लेकिन तरीका भी तो बता दिया गया। अब इसको तो रगड़े के रख दीजिएगा सवाल को, सवाल में कुछ बचबे ना किया। 7:10 दे रखा, 7:10। अब पूछा कि A अनुपात B अनुपात C, आपका मन करे पहला तरीका तो पहला लगाइए, दूसरा तरीका मन करे तो दूसरा लगा दीजिए। पहले वाला आसान है, अगर 3 गो रहे तो इसको गुना करिए, तो यहां लिख दीजिए 6 सते कितना का 42। अब सीधे यहां से तीर यहां चलाइए, इसको गुना करिए, 8 सते कितना का 56। अब सीधे वहां से तीर को नीचे लेकर आइए और 10 8 कितना का 80। अब यह होगा कटरा 2 से तक काट दीजिए, और नहीं तो फिर इसको छोड़ दीजिए। 31 नंबर सवाल है ना, कटवे करेगा। 2 से कटेगा या 21 बार में, 2 से कटेगा 28 बार में। अब बताइए 2 से कटेगा या 40 बार में। अब कटी ना रहा, तो 21:28:40 सवाल का हो गया जवाब 21:28:40। ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब दिख रहा। और ये भी सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल 17/9/2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। ये भी सवाल एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा हुआ सवाल है। बताइए सवाल का जवाब हुआ कि नहीं हुआ? कहिएगा सर हो गया। 21:28:40 ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब दिख रहा है। सवाल का जवाब दिख भी रहा। अब समस्या भी इस सवाल में नहीं है। सवाल नंबर 32 पर चलिए, देख रहे 32 नंबर सवाल किस कैटेगरी का है। अगर 32 नंबर इस तरह, 32 नंबर को छोड़ देंगे, काहे 32 नंबर को छोड़ देंगे, सेम कैटेगरी का। 33 नंबर सवाल भी आप लोग बना लीजिएगा, यानी 32 भी आप ही लोग बनाइएगा और 33 भी आप ही लोग बनाइएगा। इसमें कुछ है भी नहीं, दोनों सवाल सेम है। 32 33 सब लगातार सेम सवाल जा रहा है। उसके बाद 33 नंबर सवाल आप ही बनाइएगा, 34 नंबर सवाल भी आप ही बनाइएगा, 34 नंबर सवाल भी सेम है, 34 भी आप ही बनाइएगा। सुनिए 34 बता देते हैं, 34 बता देते हैं, बाकी बात सवाल आप लोग खुद बना लीजिएगा। 34 बता देते हैं। 34 में सवाल में क्या दे रखा है कि 34 में सवाल में दे रखा है कि A अनुपात B बराबर 3:7 है, यानी A अनुपात B बराबर 3:7 है तो है। फिर आगे पढ़िए, फिर बोला सवाल में कि B अनुपात C बराबर 4:9 है, यानी B अनुपात C बराबर 4:9 है। अब पूछा क्या सवाल में, अब पूछा सवाल में कि A अनुपात B अनुपात C का मान वही है, कोई दिक्कत नहीं। A अनुपात B अनुपात C का मान, तो इसको गुना करिए, तो यहां लिख दीजिए A की जगह 4 कितना का 12, इसको गुना करिए, लिख दीजिए B की जगह 7 चौके कितना का 28, इसको गुना करिए, यहां लिख दीजिए 9 सते कितना का 63। तो 12:28:63 सवाल का हुआ जवाब। 12:28:63 किसमें दिख रहा? 12:28:63 ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब दिख रहा। और ये भी सवाल एसएससी सीएचएसएल 3/7/2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर ये सवाल पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? कहिएगा सर एसएससी सीएचएसएल के अंदर ये सवाल आया हुआ है। हाँ, अब सवाल में कुछ बचा नहीं, सवाल को अब तो बना के रख दिए हैं। अब सवाल में बचबे का किया, कुछ ना बचा, और ना बचा तो क्या दिक्कत है, अगला सवाल बनाइए ना। सवाल नंबर 35 चलेगा, सवाल नंबर 34 तक खत्म हो चुका। सवाल नंबर 35 में देखिए, सवाल नंबर कौन है? सवाल नंबर 35। 35 में क्या चीज दिया है? 35 में कुछ ना दिया, 35 से में है। 36 एक बार बता देते हैं। 35 नंबर सवाल में कुछ नहीं है, आप लोग खुद बना लीजिएगा। 36 नंबर सवाल बता देते हैं। सुनिए 36 नंबर सवाल में दे रखा कि A अनुपात B बराबर 5:8 है। कहिएगा सर इस सवाल में क्या दिक्कत है? ये तो यह सवाल है कि 5:8 दे रखा, A अनुपात B बराबर है ना। आगे चलिए ना, हाँ, ऐसे थोड़ी बता रहे। B अनुपात C बराबर भी दे रखा 7:8, यानी 7 अनुपात क्या दे रखा 8। आगे पढ़िए, आगे फिर पढ़िए, सवाल में दिया कि A अनुपात C का वैल्यू, यहां पे पूछा कि A अनुपात C का वैल्यू। तो सुनिए पहले A अनुपात B अनुपात C तीनों का वैल्यू निकालिए। तो यहां से यहां आइएगा तो A का वैल्यू 7 बचे कितना होगा 35, यहां से यहां चलिएगा तो B का वैल्यू 8 सते कितना होगा 56, यहां से यहां चलिएगा तो C का वैल्यू 8 कितना होगा 64। तो हुआ कितना 35:56:64। आप बताइए पूछा इसमें क्या? इसमें पूछा A का और उसके बाद पूछा C का। तो A का तो है 35, तो लिख दीजिए 35। उसके बाद C का दिया है 64, तो लिख दीजिएगा क्या चीज 64। तो सवाल का हुआ जवाब 35:64। और कल को आप सवाल में एग्जाम में ये पूछता सवाल में कि जरा बताइए AC का नहीं पूछता, किसी और का पूछता, कहिए किसी और का पूछता तो सर अगर इसमें पूछता कि B और C क्या होगा, मतलब A B पूछा, कल BC पूछ सकता, तो BC पूछेगा 56 64 या कुछ भी पूछे तो आप इस सवाल का जवाब ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा कि A और C का वैल्यू, तो A का वैल्यू दिया है कितना 35 और C का वैल्यू दिया है कितना 64। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी सीएचएसएल 9/7/2024 थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा? ऑप्शन नंबर किस में 35 है, उसके बाद दे रखा है 64। ऑप्शन नंबर बी में सवाल का जवाब है।
किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में सवाल का जवाब दिख रहा। अब बताइए यहां तक किसी को समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। कहेगा सर यहां तक किसी को समस्या नहीं है। हाँ, तो यहीं पे आपका क्लास समाप्त होता। तो इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। यहाँ नया नया वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो एक कॉमेंट भी कर दिया कीजिए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।